also. So hello my friends, welcome. So here we are going to discuss the examination. You can say questions which were asked in your IBPS SOIT mains exam, which happened on 9th of November. So I will share my screen, and yes, so we are having students from all India, which is good. So आप लोगों ने यहाँ जाके एग्जाम दिया. I hope it is good. So anyone can let me know क्या screen visible है. अगर visible है then we will go ahead. Just you need to unmute. So it will be good if you can unmute and if you can speak. मतलब I know some student are sitting in library, but some student are sitting in home. तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो. स्क्रीन दिख रही है दोस्त? Yes, sir. Visible, visible. ओके. तो यहाँ पे क्या है, आई नीड योर हेल्प. सो हेल्प चाहिए टू मेक ऑल द क्वेश्चंस. सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू सेक्शंस. जैसे कि अपना एक सेक्शन रहेगा नेटवर्क के सेक्शन के क्वेश्चंस. उसके बाद क्वेश्चंस फ्रॉम डेटाबेस. देन वी हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लाइक दिस वी हैव आई हैव divided. So first of all, before moving ahead, I want to say to thanks to all the student who have shared the questions. So जिन्होंने questions शेयर किए हैं, हो सकता है टेलीग्राम पे हो सकता है व्हाट्सएप पे हो सकता है कि यूट्यूब कमेंट्स में किया हो, या हो सकता है कि ट्विटर पे किया हो. तो जिन्होंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं, आई रियली थैंक्स टू यू. आपने क्वेश्चन शेयर किए, उससे हो सकता है कि अब इसमें वी आर हेयर. सो अब उन्होंने जो क्वेश्चंस लिखे उसके बिहाफ में मैंने यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस है, उनके जो ऑप्शंस वगैरह आपके एग्जाम में आए थे. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू गो विथ ऑल द क्वेश्चंस. सो एनी वी कैन से अपडेट, और आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, सो लेट मी नो, आई विल रिमूव इट. सो दैट why we are doing it, so that we can have all 60 क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चन है we can have all 60 क्वेश्चन, because for a single student it is not feasible to remember all the question. हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन याद हो सकता है किसी को 5 क्वेश्चन याद हो, मे बी सम कैन रिमेम्बर 10 क्वेश्चन. सो लाइक दिस वी विल हैव ऑल 60 क्वेश्चन एंड द आंसर विच इज अकॉर्डिंग टू यू. ओके. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द network, then we will go ahead. Okay. So okay, so just please let me know. This is the, you can say, first question. So like this, so it was there in the exam or not, or any modification you want. You can unmute also. आप unmute करके भी बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था या नहीं था, या ये ऑप्शन उसका आंसर नहीं था, या कुछ और ऑप्शन था. We can say question 1, it is TTL. So I hope it is visible to you. It was there, और आपने ये भी लगाया था. हाँ सर, यही था. Visible, visible. Okay. Okay, Cherry. Okay. So same question. Yes, it was. I hope this session. Okay. Yes. Any other student? सिर्फ एक ही स्टूडेंट बोल रहा है कि yes it was there. आपके अकॉर्डिंग कुछ और था क्वेश्चन, या कुछ और था इसमें? मतलब क्या ऐसा ही क्वेश्चन था कि regarding the TTL, why we use TTL, and the answer is to eliminate the hoops, or it can take, or to prevent loop. आंसर पर TTL था बस उसमें. ठीक है, मतलब ये अगर ये था आपका TTL, you know what is TTL, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट? आपने आंसर ये लगाया था. क्वेश्चन वाज करके क्वेश्चन लूपिंग था और प्रिवेंट. पूछा था कौन सा क्या क्या प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं. both are same. Okay, buddy, thank you. So before moving ahead, I just want to share one thing to you. Like in the last I'm having some screenshot. जब आपका दोस्त फॉर्म निकला था ना, उस टाइम मैंने आपको ये चीज थी बोली कि आई विल टेक मॉक टेस्ट, आई विल टेक 10 मॉक टेस्ट, एंड यू हैव टू वॉच. मतलब कुछ भी हो जाए, आप खाना खाना भूल जाना, बट मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट, प्री जो मॉक टेस्ट आएंगे, आपको लगाने ही लगाने हैं. जब आपका प्री का रिजल्ट आया था उस टाइम में मैंने आपको बोला था आई विल कंडक्ट 10 मॉक टेस्ट, एंड नो मैटर व्हाट हैपन, यू हैव टू अटेंड ऑल द सेशन, ऑल द क्वेश्चन. सो 10 mock test I have promised, but unfortunately I can cover only 6 mock test, and in that 60 questions were there. And you don't believe me कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉक टेस्ट. देन आई विल शो यू द प्रूफ. ठीक है, ये अपना एक था क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था BCNF का.
तो दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट 6, जो अपने आपके एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले, आपका जो भी एग्जाम था उससे जस्ट 2 दिन बिफोर हमने ये वाला किया था, और इसमें क्वेश्चंस आए थे। देन आपका था ये क्वेश्चन था टीटीएल। देखो ये था आपका क्वेश्चन है टू प्रिवेंट। तो ये क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर था 10, एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आया था। देन अपना था मॉक टेस्ट 3 जो अपन ने किया था, उसमें आपका एक आया था क्वेश्चन एसिड प्रॉपर्टीज। ऐसा कुछ आपके पास था क्या क्वेश्चन एसिड का? यस सर। दैट सम स्टेटमेंट वाज देयर। यस सर। था ना। उसके बाद अपन ने किया था मॉक टेस्ट 3, उसका क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव टोल्ड दैट दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट 2024 एंड इट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या आपके एग्जाम में डीएनएस रिलेटेड कोई स्टेप्स आया था क्वेश्चन, कि स्टेप 1 क्या होता है डीएनएस का, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है? आया था ऐसा क्वेश्चन, राइट? स्टेप नहीं थे सर। में था, मतलब एक स्टूडेंट ने बताया था, उसमें सीक्वेंस पूछा था, व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर द डीएनएस, अगर याद हो तो। नो सर, इट नो सर, सीक्वेंस नहीं था सर, बट डीएनएस सर, डीएनएस एजेंट करके पूछा था। डीएनएस का क्या रोल, डीएनएस सर्वर में कुछ रोल पूछा था सर, मतलब ठीक है। ऐसा और ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने एक चीज ये भी आपको दी बताई कि पोर्ट नंबर आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। क्या आपके एग्जाम में कोई आया था क्वेश्चन पोर्ट नंबर रिलेटेड? आरडीपी पोर्ट पूछा था सर। गुड। देन मैंने मतलब कुछ हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें क्या आपके एग्जाम में कुछ एमटीयू रिलेटेड आया था कोई क्वेश्चन, जिसमें कुछ लिखा था 1500 या 1500 एमटीयू ऑफ नेटवर्किंग? सर यस सर। ठीक है। तो जिसने अगर हाई लेवल जो क्वेश्चंस देखे थे, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये गेट सीएससी पीवाई के क्वेश्चन थे। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा। ठीक है। तो जिन्होंने ये वीडियोस देखे थे उनके क्वेश्चन सॉल्व थे। फिर अपन ने एक मॉक टेस्ट लिया था एग्जाम से जस्ट 2 दिन बिफोर, मॉक टेस्ट 6। उसमें था क्वेश्चन नंबर 3। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2PL का, यस सर। और इसका आपने आंसर ये लगाया था सीरियलाइजेबिलिटी। क्वेश्चन था सर, सीरियलाइजेबिलिटी पूछा था और आंसर में सीपीआर लॉक लगाना था, हाँ रिवर्स था। मतलब ये था रिवर्स। देखो अब सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, उसने कुछ नहीं किया, ऑप्शन को यहाँ पुट कर दिया और आंसर को यहाँ पुट कर दिया सेम। फिर अपन ने किया था मॉक टेस्ट 6, उसमें एक आपका क्वेश्चन आया था बीसीएनएफ का, अगर आपको याद हो। सो मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं, you have to remember one question always, it is and this is the first question which you are asking them. Then we are having the operating system. So in the operating system, I have made a separate video CPU scheduling algorithm, and I have take one question of gate. तो मैंने gate का question लिया था. In that I have explained first come first serve. I have explained shortage of first. I have explained SRT and I have explained round robin. So this is a video of 1 hour, and I have told completely that one question 100% will come. तो एक स्टूडेंट ने वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आया, बट मैंने बोला था दोस्त एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आएगा। सो इन योर न्यूमेरिकल देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक दिस, सम प्रोसेस अराइवल टाइम कुछ था। सर पूछा था सर, टर्न अराउंड टाइम पूछा था, पी पी टू का आई थिंक। ठीक है। सो आई होप आपका वो क्वेश्चन हो गया होगा। उसका आंसर कुछ याद है क्या? सर सिक्स आया था सर, सिक्स सिक्स। देन here I want to say thanks to Lakshveer. I want to say thanks to Shubham, and I thanks to say Pawan. So आप में से कोई है यहाँ पे अभी लक्ष्वीर, शुभम या पवन सिंधे जिसने मॉक टेस्ट ही अटेंड किया था? तो मे भी नहीं होंगे। तो वी हैव डन मॉक टेस्ट 3 just 2 week before your examination, and in that there was a question related to internal fragmentation. So I have take the option C, but all these 3 students asked please explain this concept. So I have explained internal fragmentation, I have explained in external fragmentation in 10 minutes. I have take 10 minutes to this only one question, but I have explained this very crystal clear that what is happened. So I have asked the question from internal fragmentation, but they asked, sir, just explain what is the concept and how it's happened. एंड आई बिलीव आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था फ्रेगमेंटेशन का, वो अपन आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर
IBPS SOIT मॉक टेस्ट 3 जो अपन ने किया था, उसमें आपका एक का आंसर था आपका वाटरफॉल मॉडल। आप लोगों ने वही लगाया ना टिक? वाटरफॉल, यस हाँ सर। सर यही था, वाटरफॉल सीक्वेंशियल का मॉडल, आया था। यस। फिर आपके एक क्वेश्चन आया था ओएलएप का, राइट? ऑप्शन मेरे को याद नहीं। सो दिस बीन आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट 3, मैंने बोला था आपका आया था। फिर अपना आया था IBPS SOIT मॉक टेस्ट 3, क्वेश्चन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड द आंसर वाज ऑब्जेक्ट, जिसमें पूछा था टाइप ऑफ नल। ये था आपके एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ सर। So those students who don't know, just go to the YouTube and just open this video. Here I have explained when the boolean will come. I have explained when the undefined will come. I have explained when the float will come, and I have explained when will object that. So here I have explained 5 minutes to the single question, and one question in your examination directly come. These are all available in white. You can go and you can watch. Then I have conducted mock test 4. So there was a question from IoT जिसका आपका आंसर था MQTT। किसी को याद है? Anyone remember? हाँ सर यही आया था, यूटिलिटी। Yeah, यहाँ yes, it was the same question. हाँ सर, आईओटी का था। Yeah, it's look like कि जिसने एग्जाम सेट किया उसने मेरे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठा लिए। सो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने साफ साफ लिखा था ये याद कर लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दो स्टूडेंट हु हैव वॉच दिस मॉक टेस्ट 4 वीडियो, मैंने उनको बोला था कि बेटा ये याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है MQTT, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंडिंग एंड दिस इज IoT डिवाइस। आजकल आज दिस इज अ न्यू थिंग, जैसे आपका हो रहा है AI है, क्लाउड है, IoT है, दीज आर द ट्रेंडिंग टॉपिक। फिर ये आपका हो गया था क्वेश्चन एसिड। आपके एग्जाम में शायद ऐसा कुछ था क्वेश्चन एसिड का, कुछ पूछा था कि ए ने किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए, फिर क्या हो गया, राइट? सम क्वेश्चन वाज देयर। So this question I have take mock test for question number 2, again mock test for question number 3. I have put two question in the sequence so that you can know what is the meaning of acid, and no matter what question he asks, you will always give the right answer. Then one question was there from the port number. So this question in mock test 2, question number 54, I have told that you need to remember 50 port number, you need to remember 50 port number, and it will take 2 to 3 hours only. तो जितने भी आपके पोर्ट नंबर है, हो सकता है कि HTTPS का हो, DNS का हो, RDP का हो, सो देयर आर 50 वेल वी कैन से वेरी फेमस पोर्ट नंबर आपको याद करने हैं ऑन द गूगल। यू नीड टू गो एंड यू नीड टू वॉच इन दिस वीडियो एट दिस टाइम फ्रेम। आई हैव क्रिस्टल क्लियर मेंशन कि एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा related to port number. So those students who have watched the mock test 2, they may have learned all the can say port number, and they have scored 1 marks extra. Then there was a question from the synchronization, and I hope you have answered this question. Then one question was there related to object oriented programming, in that they have mentioned related to super, or some related to question of inheritance. So that question I have, you have gone through. Then I have explained, but this was not the question ये नहीं था। मॉक टेस्ट 4 में मैंने बताया था heap, मैंने यहाँ पे देखो I have already highlighted this word heap। मैंने आपको बोला था in this mock test video you can go, I have told that heap related one question always ask, no matter आपने इस साल एग्जाम दिया, हो सकता है कि मे बी यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट इन एग्जाम इन 2027 में भी आ दोगे, one question always directly or indirectly asked from the heap or stack. Examiner love heap or stack, one question always asked. And mock test for question number 33. So I have, this was the question, HTTP status code 201 for the API, and here I have already explained, याद कर लेना 100 मतलब क्या, 200 क्या, 300 क्या, 405 क्या, what is the meaning of this, and I have put the asterisk, this is important. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, यहाँ से आया था, राइट? he has asked what is the error of सर्वर एरर कुछ था ना 500 is the क्वेश्चन। answer. यस, ये आंसर था ना 500। So those students who have watched all the mock tests, these are the mock tests which were conducted 1 month before, मतलब जब आपका एग्जाम था उससे 1 महीने के अंदर अंदर
We have done 5 mock tests, and these are the mock tests. So those students who watch only and only mock test, he have scored very good marks. Otherwise, those students who watch my classes, and I believe those students who watch all the classes video, for sure he will score 50 or 50 plus out of 60, because all question I can show you from which class this question been picked up. You may think कि सर ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है. So these are the YT questions available on internet. You can go and you can check कि आपके एग्जाम में थे या नहीं थे. एंड जिन्होंने क्लास अटेंड किया, दो स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड द क्लास, दे, एंड ऐसा नहीं है कि देख look, there are some student, let's suppose I have taken 100 classes, so some student will watch 10 classes, some student will watch one class, some student don't watch, and some student may watch 90 classes, and some student watch 100 classes. But those students who watch 100 or 90 classes, for sure they will score no matter what happen 45 plus easily, if they have watched with discipline and whatever the method I have told you. And there are I can say MCQ ebook I have also given you. Those students who have solved the MCQ ebook in the last I have shared, this is printable. Those students who have solved MCQ ebook, you go and you can check. There are 20 questions asked from the MCQ ebook. It will take only one day to cover one MCQ ebook. So in the last 7 days, if you pick only and only MCQ ebook, you can score 20 questions out of 60 easily. Now let's go back, and now I need your help to frame to know the exact question which were asked in the examination. अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, in the market there are so many big players, but I just don't want to name the name of the brand or the teacher. They haven't give the IBPS exam in their life. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी IBPS एग्जाम दिया ही नहीं. सो आई रिक्वेस्ट डोंट फॉलो देम. जिसने एग्जाम दिया है उससे आप पूछोगे यार एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इट कैन हेल्प यू अलॉट. ठीक है, मूविंग अहेड. ये वाला आपका आ गया था क्वेश्चन, तो इसका मे बी यू हैव attempted or not, I have no idea. Now is there any question related to email handling? What is the role of user agent, like this? It was there a question or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So it was the same question. Which deadlock? Okay, good. Thank you. Which locking protocol prevent deadlock and ensure serializability? देखो दोस्त, the 2PL is not the right answer, because it give you serializable, but it will not give you deadlock. In strict 2PL also we can have this. So the right answer will be the 3 timestamp. Okay. So this was the question, and moving ahead. ये आपका email था. Now, is there any question related to IPv4 and IPv6? And I have no idea what was the question. The answer was it give you IPv6 encryption. ऐसा कुछ question था क्या? Or you know any नहीं question? सर, What was? पब्लिक और प्राइवेट का था. एक आना ही IPv4. question. सर आंसर सर इसका इंक्रिप्शन था, IPv6 यूज डिफॉल्ट इंक्रिप्शन करके. मतलब आंसर आपका यही था, right? Okay. And moving ahead, is there any question related to SMTP सर इस and क्वेश्चन PO? सर इस क्वेश्चन में एक सस्पेंस था. हाँ. हाँ, तो इसमें सर दो ऑप्शंस में सर एम्बिग्यूटी लग रहा था कि सर एक क्वेश्चन था कि एनएटी का ये यूज नहीं करता है IPv6. NET का? Okay. नेटवर्क और एड्रेस एक ट्रांसलेशन. हाँ, नेट. और एक ऑप्शन में ये भी था कि IPv6 में बिल्ट इन सपोर्ट होता है IPsec का इंक्रिप्शन. डायरेक्ट इंक्रिप्शन दिया हुआ था कि तो ये वाला आपका मोर एक्यूरेट आंसर है ना? ऐसा सर हम तो यही लगाए थे, लेकिन टेलीग्राम में सब बोल रहे थे कि हो सकता है कि एनएटी का भी दे रहा है, कि चैट जीपीटी भी एनएटी नहीं दिखा रहा है, शो कर रहा है. ये सही है, ये सही है. देखो हो सकता है. See, in any exam, no matter whatever the exam, maybe you give the examination of SSC, maybe you have given the examination of UPSC, ये maybe you give the examination of IBPS, आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता है. बिकॉज हेयर वी आर हैविंग ओनली वन सेट, एक ही आपका सेट है, तो यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा. बट सम क्वेश्चन कैन हैव मल्टीपल आंसर. सो इफ यू हैव गिवन एनी टाइम, इफ यू आपने कभी गेट का एग्जाम दिया है या यूजीसी नेट का दिया है, सम टाइम 2 or 3 options are right, so it give the bonus marks to everyone or those student who have marked any of the correct answer. हो सकता है कि एक क्वेश्चन दिया उसने A B C D,
So maybe A and B and all right. So they give you the bonus marks or some bonus marks to us. So होते हैं but out of 60 मेरे हिसाब से ऐसे 2 से 3 ही क्वेश्चन होंगे max to max जिनके wrong maybe they can give you the wrong question or wrong answer but rest all will be the same. But in my opinion, IPv6 you can say it give you the default inbuilt support. So this will be the right answer. Okay. Moving ahead, what is the key functional difference between SMTP and PUP? Communication. Is there any question was there? ऐसा कुछ था या कुछ और था? सर एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये सेम सेम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिए अरे यस सर आंसर भी एग्जैक्ट है। ओके सी दीज ऑल क्वेश्चंस आर नॉट माइंड मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने इनको बस रीफ्रेम किया है आई जस्ट वांट टू से थैंक्स to all the student to you also to all the student who have shared the questions आपने एग्जाम दिया तो आपको ही मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सो दिस सेशन में भी जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू लेट सपोज टुडे वी आर हैविंग 10 स्टूडेंट्स हियर तो इनमें से सिर्फ 3 या 4 का ही सिलेक्शन होगा ये जो 6 स्टूडेंट है 6 to 7 स्टूडेंट है दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू दिस इज द ट्रूथ. So this 6 to 7 student, I request you can watch this video next year also. And I also request you, if you got fail somehow, I don't want you to fail, but this is the truth because they are going to select only 3 times of the vacancies के लिए interview के लिए. तो अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है नो मैटर व्हाट हैपन यू हैव टू गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर यू हैव टू बिकम टॉपर नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दोगे और एंड यू गोइंग टू टेल मी सर दिस ईयर आई विल बिकम द टॉपर ऑफ द एग्जाम ओके मूविंग अहेड नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पोर्ट नंबर आपने ये आंसर लगाया था 3389 या कुछ और आंसर इसका सेम क्वेश्चन सेम था क्वेश्चन दिया था उसका पूछा था किसका पोर्ट है ये Now, which key is used for encryption and decryption in cryptography? ऐसा कुछ क्वेश्चन था maybe the answer is secret key or symmetric key. बिल्कुल प्राइवेट से सर था क्वेश्चन मतलब क्या फिर से बता सकते हो थोड़ा इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन कहाँ पर होता है सेंडर साइड रिसीवर साइड या पब्लिक और प्राइवेट ऐसे करके ऑप्शन दिए थे encryption तो पब्लिक आपका की इस पे होगा ना सेंटर साइड में होगा ना कुछ you can remember any question okay no problem but you know कि क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था इसी maybe some other words were there but the students who know about this which key is used for receiving information key is used for sending information and to open that information which key we will use private key or like that public क्या है we will use ना yeah it is given like both ऐसा था for sending information we use public key and for open that message we'll use private key like that it is okay so it was easy question then yes conceptual एकदम तो अदर स्टूडेंट आपका भी यही आंसर था ना दो स्टूडेंट हु आर इन yes sir same question लाइब्रेरी में जो है वो भी कह सकते सो इट वाज इजी सो इफ यू नो अबाउट क्रिप्टोग्राफी इफ यू नो अबाउट सिमेट्रिक एंड इफ यू नो अबाउट एसिमेट्रिक देन यू हैव आंसर्ड इट 100% एक्यूरेटली next is disaster recovery plan these classes I have not taken on YouTube so you are not able to find these classes so I have no so इसका क्वेश्चन मेरे को याद भी नहीं है ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन था डिजास्टर रिकवरी प्लान जिसका ऑप्शन ऐसा कुछ था मूविंग अहेड ये आपका था क्या क्वेश्चन व्हाट इज द primary purpose of disaster recovery plan in cyber security and answer is the to restore IT system and data after disruption disaster is there any question related to this yes sir yes था same था हाँ सर इसका आंसर आ रहा था डिजास्टर पॉइंट रिकवरी disaster सर वो मतलब डिफरेंट क्वेश्चन था RPO उसने पूछ मिनिमम लिया होगा डेटा RTO मतलब RTO या मिनिमम RPO कुछ डेटा लॉस पूछ लिया होगा होगा जिसमें
तो आरपी और मतलब आरटीओ ऑप्शन आंसर वाला क्वेश्चन था सर वो। हाँ हाँ ठीक है, आरपीओ। तो मतलब द स्टूडेंट हु हैव लर्न अबाउट द डीआरपी, हु नो अबाउट आरटीओ आरपीओ, सो ही एबल टू आंसर द राइट आंसर, राइट? तो आप अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव मार्क द राइट आंसर, राइट? यस सर, आरपीओ, आई मार्क्ड आरपीओ। ओके, ऑप्शन में था क्या आरपीओ आरपीओ टीओ? यस सर, हाँ सर आरपीओ आरपीओ था आरटीओ ऑप्शन। और 2-3 ऑप्शन और थे, एमडीडीआर ऐसा कुछ करके। ओके ओके, ये अच्छा है ना, ऑप्शंस में थे। ठीक है, आई विल चेक ना, कहीं से कुछ मिल रहा है। मूविंग अहेड। So SQL injection, I have one doubt. यस Like यस, प्लीज in the आस्क। past options, it is giving like passports vulnerable, and we have this validating and user input validation. Which one will be right? You can type the question here. If you remember any question, you can mention here. Maximum acceptable data loss in terms of time. This was the question. Twin, can you give the complete question? It will be great for me. And any option you remember, कुछ ऐसा option था? Meanwhile, he will give the complete question. Now, is there any question related to SQL injection? And the answer is validation and sanitization user input. यस सर। यस सर। You all marked this answer, right? It was easy, right? यस या। Now, is there any question related to water hole attack, watering hole attack like this? यस सर। And you have marked this option: attacker compromise a website frequently visited by a group of target, infect them with one malware. Some options were related to this. यस सर सर ऑप्शन। ये क्वेश्चन डिफरेंट था, and this question is not covered by me. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड बाय मी। ये क्वेश्चन मैंने भी कवर नहीं किया है। तो अगर सिर्फ ये इतना देता तो मुझे भी नहीं आता, बट फ्रॉम द ऑप्शन आई कैन चेक, यस इसका आंसर ये हो सकता है, बट फॉर मी दिस वाज द नो थिंग। ओके, एंड नाउ डू यू हैव एनी मैच द फॉलोइंग लाइक दिस, जिसमें पूछा गया था एक्सेस कंट्रोल रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग, एक्सेस कंट्रोल मॉडल मैच द फॉलोइंग लाइक सही ऑप्शन। सही, इसमें एक ऑप्शन था जीरो ट्रस्ट करके, वो मतलब 3 नंबर का हो रहा था मैच। तो ऑप्शन एलिमेंट से मतलब ऑप्शन एलिमेंट से मतलब हो रहा था। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? हाँ एक ही ऑप्शन सर, ये था जीरो ट्रस्ट सॉफ्टवेयर Architecture, sir. जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। एमसेट का क्वेश्चन था क्या? Yeah, related to that, it is zero यस सर। trust architecture. Hey, this question being covered in the mock test. एक और क्वेश्चन लिख लेना, DMZ. This question I have discussed in mock test 1 and I guess mock test 5. DMZ. Okay, so I believe you have answer is right. Okay, moving ahead. So here our networking, all the questions of networking we have discussed. Any question which is remained here, please let me know. अगर आपको कोई याद हो कि any question from the networking which is being missed out, जो आपको याद हो। यहाँ पे अपन ने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so we have seen 13 questions asked from the networking approximately. Okay, so out of 13, how many marks you think you will get? Out of 13, how many marks you will think you will get? Maybe 18, you can say 8 out of 13 like this in networking. Out of this question 13 that we have seen over here, how many marks you are expecting? This much I will can get in the networking section. 10 question. Very good, Praveen. Ashish 10. Ashish have attended the mock test. Ashutosh, yes. So Ashish, you have attended the mock test. So according to you, these question were in the examination also, right? The mock test में थे, वो थे ना? आया था एकदम वैसे। I hope it help you. तो यहाँ पे सुरभजीत सिंह 11,
You are here, Surabjit? 11, Arun 10. Nice, nice, nice. So you have attempted very good here. 10, 11, it is good. Okay. Now moving ahead. यहाँ पे अपन एवरेज देख सकते हैं कि 8 मतलब 8 से 9 नंबर आपका एवरेज आ रहा है हर एक स्टूडेंट का एवरेज. Now moving ahead, now we are having the database management system. So we were having this question from the DBMS. So the first question related to 2PL and it gave you the prevent serializability. So I hope you have marked the 2PL as an option, right? आपने ये ऑप्शन लगाया था 2PL. इसका आंसर मतलब ये नहीं आ रहा था, टाइम स्टैम्प बेस्ड जो वो आ रहा था. ऐसा नहीं था. Sir, Okay. it was in the chart. Actually, it should be timestamp ordering. बोथ आ रहा था, मतलब डेटा प्लस सीरियलाइजेबिलिटी बोथ. Both था. क्या बात है. हाँ सर, हाँ बोथ. That question we have already discussed. And this question both वाला जो question है ना अभी जिस स्टूडेंट ने पूछा था कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन. This question asked in the GATE CS 2025. GATE CSC 2025 का इसने क्वेश्चन दिया है. This question asked in the GATE examination. So thank you. So I will copy this question. Thank you Yasmin and I will paste here in place of this. ठीक है. और इसका आंसर आएगा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल. सर या क्वेश्चन था. दिस वाज गुड क्वेश्चन. So this question were from the mock test. I have explained. Now is there any question related to BCNF? ऐसा कुछ क्वेश्चन था और ऐसे आपके ऑप्शंस थे like this. Is there any questions? यस सर. हाँ सर, आंसर भी वैसे था, मतलब थोड़ा. हल्का बहुत maybe can change because हाँ exact वही. question no one can remember an exact option also. So I hope you have marked this option as a right answer, right? You know about what is 1NF, 1 is 2NF, 3NF, BSNF. So it was only and only full form based, or we can say what is the meaning of that. So I hope you have marked all the answer this correct. I'm assuming it. Okay. Now moving ahead. Question was exclusive of BSNF. If you can remember the question, can say here, Praveen, it will be very helpful for me and others also. Whatever the question you remember, just paste here. I will copy and I will update it. And this question we have discussed about the एसिड का क्वेश्चन था. एक अकाउंट से बी अकाउंट में गया है, सिस्टम क्रैश हो गया है, क्या हो गया, एटॉमिसिटी आंसर लगा. सो यू ऑल मार्क एटॉमिसिटी आंसर राइट. यस सर. Moving ahead. So is there any question related to this? Like we are having some SQL query and we want to remove here. Let's suppose relation A R1 and relation to R2 and we want only and only this part. हाँ सर, ऐसा था सर, ऑप्शन में यूनियन था, इंटरसेक्शन था, और वैसे भी ऑप्शन था, लेकिन आंसर यही आ रहा था, एक्सेप्ट. यूनियन था, इंटरसेक्शन था और ये था. मतलब आपने ये आंसर लगाया राइट. हाँ हाँ सर, यूनियन ऑल करके भी था शायद. इसमें क्या आप ये भी लगा सकते हो कि R1 minus R2 which is also right. So was there. Okay. You and I was on the same tree. How to print rows which is present in table 1 not in table 2. Okay, good, good, good. So I will update this question. Thank you, Praveen. Moving ahead. ये आपका आरपीओ वाला क्वेश्चन इसके अंदर आएगा वो. Now, data warehousing related questions were there about what is the meaning of cuboid to represent a specific level of aggregation in data in a cube. Now, is there any question related to this, like constraint in relation database, and the answer is to enforce rules on the data tables. इतना easy question था आपके एग्जाम में. It is like domain constraint.
हाँ सर, डोमेन कंस्ट्रेंट का एक था। वो तो बहुत इजी था फिर तो ना। हाँ सर, ऑप्शन ऑप्शन में सर थोड़ा सा, तो उसका ऑप्शन में थोड़ा डाउट था। डोमेन कंस्ट्रेंट में सर दो ऑप्शन दिया हुआ था कि वन था कि सर एक रेंज डिफाइन था कि 1 से लेके 100 तक में, दो क्वेश्चन थे, मतलब और एक एक ये था नो नो सर, इसका और ऑप्शन एक। में सर दो ऑप्शंस था, हाँ हाँ, जो मे भी सही हो सकता है, और एक था कि सर नॉट नल। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? आप कह रहे हो कि दिस वाज द क्वेश्चन, या ये वाला क्वेश्चन नहीं था फिर। दिस वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डोमेन कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? लेट सपोज आई मेक अ टेबल ऑफ वोट। मैंने लिस्ट बनाई वोटर की, एंड वोटर की, इन द वोटर I have mentioned कि your age should be greater than or equal to 18. So this is domain constraint. So whenever I will insert your data, it will give me error. Yes, age it is greater or less than. So this is a constraint. This domain level constraint. Okay. नॉट नल एक कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा ना? हम तो यही लगाए थे, लेकिन बहुत सब बोल रहा था कि नॉट नल इज आल्सो अ कंस्ट्रेंट। Not null. हाँ, ये भी है। Options अगर आपको याद हो तो it will be great नहीं for सर, me to दोनों ही identify. ऑप्शन में था। एक था कि एक ऑप्शन में था कि वैल्यूज को डिफाइन करेंगे 1 से लेके 100 तक के बीच में, हाँ, और वो भी एक में सही था है। कि इफ यू डिफाइन अ टपल व्हिच इज नॉट नल। हाँ, ये भी ठीक है। तो वो था राइट। बोथ ऑप्शंस था सच, हाँ, वो था राइट। लेकिन बोथ को चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं So था उसमें। maybe you were not able to remember the options. दोनों ही आपके डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट है। और कोई हेल्प कर सकता है तो बताओ ऑप्शंस। देखो, अगर नॉन ऑप्शन में दोनों है, देन मोर एक्यूरेट आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा, जिसमें उसने बोला कि सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी फ्रॉम 1 to 100। लाइक यस व्हाट इज योर परसेंटेज इन क्लास 12th? So maybe you can score from 0 to 100. So any student cannot score more than 100%. So this option will be the more accurate answer if two options were there and I need to select. So always exam C, अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, then I hope you are able to understand what I want to say. मैंने लिखा 2.14, मैंने लिखा यहाँ पे सर 5, आई एम सॉरी 1 प्लस 1.14 कितना होता है? ठीक है, एक ऑप्शन में लिखा 2.14, एक ऑप्शन में लिखा 2। अब यहाँ पे क्या है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। ये क्या है? ये फ्लोट है। बोथ आंसर आर राइट। अगर इस नंबर को अगर आप इंटीजर में लिखो, अगर आप यहाँ पे लिखोगे पार्स इंट 2.14, इट विल गिव द आंसर, इट विल गिव मी द आंसर 2। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सो इट विल गिव मी द आंसर ऑफ 2। जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू। देखो, if I type here parse int 2.14, so it will give me the answer 2। इसने मेरे को जो आंसर दिया है वो 2 है। So same thing, both answer right, but more accurate answer will be the this। So if the option was this, अगर ऑप्शन ऐसा था, so this is the more accurate answer। Now it depend on the examiner what option he want to take, but मेरे हिसाब से ये आंसर आपका सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मे बी ऑप्शन वाज डिफरेंट, मे बी आपको याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज whoever is going to make the question paper he will make sure that both option cannot be right। मे बी there is a tweak in a question, कुछ ट्रिक रखा हो कुछ क्वेश्चन में। ये देखो, ये इसका आंसर है ना, प्रवीण का है। Answer was something like we assign rules, like what rules should be enter like that. Not null was not appropriate to, yes 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 yes, I agree Praveen, I agree। So you and I are on the boat track। Okay. So let's move ahead। Now let's move। आपके इतने ही थे क्या क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस? 1 2 3 4 5 6
7, 8. 8 questions were there from database. Any question which is remaining? एक क्वेश्चन से और था कि difference between the tuple relation and RDBMS. Okay. सॉरी टपल नहीं था सर, वो कौन सा रिलेशन होता है? क्या चीज? Any other who remember any question? इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? Maybe he is unable to remember. कुछ था ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो, या जो यहाँ पर ने ना देखा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन और था ऐसा डेटाबेस का, मतलब यू नो दैट एक ऐसा क्वेश्चन था आपका टपल रिलेटेड, राइट, है ना? Yes sir, RDBMS ऐसा एक था। एक था सर टपल क्वेश्चन RDBMS and tuple. It was something like that. It is some other, and it is asked like which of this is not present in the other one, like that. Okay. So it is a strange question. Okay, so if we include this, then we are having the 9 questions from the DBMS. Okay. So out of 9, how many marks you think you will score? Out of 9. आपको कितना लग रहा है? Out of 9, how many marks you can score according to you? एक क्वेश्चन था ट्रांजैक्शन. Yes, Ashish, if you can remember the question, will be very good for me. ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन. अच्छा, वो हो सकता है कैशकेड रोल बैक आपका ना. हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ना, ये भी हो. हाँ, ट्रांजैक्शन लाइक था कैशकेड. कि ट्रांजेक्शन मतलब बिगिन हो रहा था, उसके बाद सेव पॉइंट हो रहा था S1, उसके बाद S1 पे अपडेट हो रहा था, जो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस 500 करके ऐसा. उसके बाद क्या हो रहा था, रोल बैक हो जा रहा था, रोल बैक टू S1. सो सर क्वेश्चन में था कि जो डेटाबेस का क्या स्टेटस रहेगा, मतलब मतलब अपडेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ. ओके, सो दिस क्वेश्चन वर ऑलरेडी डिस्कस इन द मॉक. तो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपके आ गया. देखो, होता क्या है, मे बी आई एम unable to recall the option, but I will explain you. Let's suppose there is a T1 and let's suppose there is a T2. So usually happen with the 2 only. So if it is reading some operation R of X and after that it is doing some RX, it means right here it is updating. So maybe आपके पास में शुरू में हो सकता है कि कोई राम नाम का बंदा है, तो he is giving you 500 rupees to the Ram. So it is right of X. अब यहाँ पे डिपेंड करता है वेर इज अ सेव पॉइंट. अगर सेव पॉइंट यहाँ पे है, if save point is there after read है, so it will be roll back. If save point is there after write, then it will be save into the database. अगर यहाँ जाके रोल बैक हो रहा है और इसकी वजह से कैशकेड रोल बैक हो रहा है, but save point is there after the write, so it will not affect. So Ram will get 500 rupees, but save point is before the read. I'm sorry, before the write. Then Ram will lose 500 rupees like this. This is the concept. So I have no idea what the option. Yes. हाँ, इसका आंसर सर अनचेंज जा रहा था, मतलब डिफॉल्ट था रीड के, मतलब राइट के. What was the option? Default. नहीं सर, मतलब रिमेन सेम करके ऐसा कुछ ऑप्शन था. सर लास्ट में सेव पॉइंट से पहले रोल बैक हो जा रहा था S1 में, तो अच्छा, रिमेन सेम हो सेव से जाएगा. होना पहले वहां, सो ये आपका हट जाएगा. इट विल रिमूव. यस यस, रिमेन सेम था. ठीक है. Okay, so we are having 10 question from the database. 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम द डेटाबेस. इट इज गुड ना.
10 क्वेश्चन इसने पूछ लिया डेटाबेस से, बहुत बढ़िया। 10 में से आपने 10 क्वेश्चन, क्या बात है यार, इसको 10 कर लें। 10 questions from the database. So what is expectations here? Remain same, 6 7 6 7. Okay, so I will assume you may score 6 out of 10 for a good student. अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जैसा मुझे लग रहा है कि ऐसे आशीष है, प्रवीण है, अंकुश है, इनका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका सिलेक्शन हो सकता है अच्छे नंबर से। अब देखते हैं इन्होंने एक्चुअल में ये व्हाट दे हैव डन। नाउ लेट्स मूव टू ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाते हैं अपन। ओएस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, so is there any question which Linux command is used to display the current working directory? Answer is pwd. सर यही था Yes. एक्चुअली। सेम क्वेश्चन था। हाँ सर। Great. So for the Linux, I have shared a PDF of 100 MCQ questions of Linux. उसमें आप देखोगे तो शायद 4th या 5th नंबर का ये क्वेश्चन दिख जाएगा। So those students who watch the video, this PDF, they help you a lot. Now there was a question, numerical question यहाँ पे आपका आया था, numerical question आया था। So they have given you P1, P2, P3, and they have given you some first time, and they have asked you the turnaround time. तो ऑप्शन आपका ये था कि 6 यूनिट सम, ऐसा कुछ था, 6-8 यूनिट। सर 6 यूनिट इसका आंसर। Ready? Thank you. And now we are having a question: Linux, which command or symbol used to check exit status of last executed command? Last executed command. Answer is echo. ये आपने लगाया था, echo था कुछ ऐसे, सर यही echo था। डॉलर। Okay, okay, buddy. Thank you. And now we have gone with the external fragmentation. So there was a question. So he have asked what is external fragmentation, maybe in the directly or indirectly way. So those students who know what is fragmentation, those who know about internal fragmentation, then he know external, so he is able to answer the question. इसका मतलब आंसर अलग आ रहा था, उसका आंसर हो मतलब आ रहा था क्या, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, हाँ ये आपका हो गया ना। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल नहीं था वो, इंटरनल होता है आपका फिर वो। ठीक है, मतलब you know about this interaction action, then you are easily able to answer the question, right? हाँ सर मतलब मेन मेन तो ये चीज है। उस टाइप का था। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते। तो we got stuck, कहाँ गया OS? In which case implementation? ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ओके, so there was 1 2 3 4 questions from the operating system, right? Only 4 questions. So out of 4, how many marks you think you can get out of 4? Like 2 3 1 out of 4, according to you, of maybe if we miss any question, please type. Okay, Ankush 3, very good Ankush. Other student, please type. Maybe you can get 1 marks, maybe you can get 0 marks, so that we can have an idea. We are on the same page. Matlab, as we can recall, only 4 questions were there from the operating system, which was unexpected. So I don't think 4 questions are. 3 लास्ट वाले पे डाउट है। ओके ओके, साहिल 2 क्वेश्चन। ओके, ठीक है। 50% इज ऑल्सो गुड। सो साहिल, अगर आपके 50% भी आ रहे हैं
प्रवीण का 1 है, ओके, नो प्रॉब्लम प्रवीण। वी आर हैविंग सो मेनी सेक्शंस। देखो इसमें क्या है, जो मुझे लग रहा है जो सॉल्वेबल था, एक ये क्वेश्चन था जो आपका आराम से सॉल्व हो सकता था, एक ये क्वेश्चन था आपका आराम से सॉल्व हो सकता था। ये क्वेश्चन मे और मे नॉट बी, बट दिस क्वेश्चन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दिस क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन द मॉक टेस्ट में मैंने बताया था। So if you watch the mock test, then this will give you a bonus mark. This will give you a bonus. So you can score 3 marks. But the student who goes, now let's move to the big data. So in big data, we can see 3 questions were there. So one question related to OLAP. ऐसा कुछ था आपको OLAP related question. What is the use of OLAP to provide descriptive context and enable analytic query? Dimension table OLAP कुछ था, याद है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ था। ठीक है. The next is ETL. What is the use of ETL in data warehouse? It used to integrate the format suitable for analytic queries. Options may be the different, but there was a question related to ETL. And is there any question which of the following is the best suited handling the large structured and unstructured data with the advanced analytical capabilities? It is asking for the tool name. और आंसर उसका हडूप था या कुछ और आंसर था? सर ये क्वेश्चन तो नहीं था। यही था मुझे भी क्वेश्चन, नहीं लग रहा है ऐसा था। ऐसा नहीं था क्वेश्चन। Question is like, so the following techniques is not used similar to Power BI tools. Like the answer is like NumPy. Other tools are used. ना वो अलग था, नमपाई वाला तो उसका क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है नमपाई तो। This वो question कहाँ, was not there then. ये क्वेश्चन नम, नहीं था। एक ने बताया था मेरे को यार, नमपाई वाला अलग है, वो कहाँ गया नमपाई? In two questions, NumPy is there. विच पाइथन टूल इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डेटा माइनिंग, ये था नमपाई वाला तो। Two NumPys are there. Two NumPys are there, sir. नो यार, उसने बताया था द स्टूडेंट टोल्ड, मे बी क्वेश्चंस वर Sorry, डिफरेंट sir. बट आंसर It's like, हडूप जैसा कुछ था। which no Hadoop is not there. नो सर। Okay, so if you are saying, only if you are saying, so I will remove this. Okay, so only 2 questions were there from the big data. Any other question, if you can remember? Okay, a question Also, like was, which of the following is not advanced something tool? Options are like Power BI, Tableau, Google okay, Looker Tableau Studio, was there. and NumPy. Can you repeat what you had said? I will immediately type it. Of the following is not used for uh, some technical stuff they given. Options were like Google Looker Studio. Google Studio. Yeah, something they given. No, Google Google Looker Studio will Studio. not be there. No, don't be Google Studio. Next, Second one is like Power BI, Tableau, Tableau. Power BI. Yes, it can be. One more option I don't remember, and the last one is NumPy. NumPy. So answer is NumPy. One was Mathlib. Matplotlib. Yeah. What was? Matplotlib. No. This one only fifth option. Fifth option was Mathlib. So Matplotlib. I have no idea what is MATLAB. No idea. I don't know this. Like it is used for easy thing. So For according easy to you, the answer is this umpire. NumPy. Yes. Okay. I will check. Certainly. Was not used in the data virtualization. Okay, प्रवीण आप ही का वेट कर रहा था मैं दोस्त।
इसका क्वेश्चन बहुत याद रहते हैं योर मेमोरी इज गुड प्रवीण. ओके. तो 3 क्वेश्चन थे. मे बी यू कैन स्कोर 0 मार्क्स हेयर. मेरे हिसाब से तो 0 या 1 नंबर मान सकते हैं. आउट ऑफ 3 वी कैन गेट 1 मार्क्स हेयर. आउट ऑफ 3 1 to 2. वेरी गुड प्रवीण. आउट ऑफ 3 2 रवि के 2 आ रहे हैं. 2 साहिल के 2, आशीष के 2, अंकुश के 2. क्या बात है, वेरी गुड. मैं तो एक सोच रहा था एक ही टिक करके आ गए, 2 आ गए. और अदर स्टूडेंट्स प्लीज टाइप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन. जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है 3 1 0. चेरी चेरी के 2 आ रहे हैं. गुड. नाइस 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 नाइस. सब स्मार्ट हो गए हैं मतलब. मूविंग अहेड एआई. So there was a question related to heuristic function used in the artificial intelligence search algorithm, and what is the use of this to estimate the cost from the current state of the goal. Is there any question was there? यही था ऑप्शन भी, मतलब यही आ रहा था आंसर. क्या बात है, ये आ गया. Very good. Next, this question we have discussed MQTT. This was there, and which what term the Internet of Things referred to. ऐसा question था आपका. So, And options were same. so it was there like since they use sensors, actuators, like all the things. Can you type what was the options? It will be very great for me to copy paste. It's like a long definition of IoT. Like everyone will take that. Full form of IoT पूछा था. Yes, this. So you are saying that he asked what is the term IoT refers to, and answer is Internet of Things. No, sir, not that. Like the definition of IoT, the pure definition of IoT. Like IoT uses sensors, actuators, and repeaters like this, and a protocol too. Yes, Like a long definition of IoT, same thing. IoT आपका IPv6 यूज करता है. Those who don't know, IPv6 लगाना. So I believe you have marked this answer. Okay. Now, is there any question related to TensorFlow? ऐसा कुछ था आपका question? Most common library for data mining and artificial intelligence is TensorFlow. Options are like NumPy, skittilearn, TensorFlow, and some other thing. I ये think all are NumPy. saying skitty. Just they given, I don't know. Skittilearn. What is Skittilearn? SCKITI. SCI. Skitlearn, sir. Okay. What is this Skittilabs? Learn, TensorFlow learn. is used na in. It is very widely used everywhere. TensorFlow. TensorFlow widely use होता है यार आपका. Python library data mining use Skittilearn. TensorFlow is also because I use this a long time ago. I used this. For both data mining and machine learning also. No, I don't know about this Skittilearn. Okay. Thank you, buddy. Thank you for sharing the right answer and question. So
this. So this is the answer. Next, what is the abstract and mathematical space for feature or input data presented as vectors? Answer is immediate space where data is modeled. ऐसा कुछ था? There is something like that. Okay, so I believe it is a yes. Now let's move ahead to the next. Skitlan, they ask for the latent space. Abhijit, if will be great if you can type the complete question, whatever you remember. According to you, whatever you remember, if you can complete the question, it will be great. We see. Moving ahead. Is there any question? Okay, ये है ना latent space है. Generative AI it represent abstract. रोल ही तो पूछा था. क्वेश्चन अगर पूरा आपको याद है हल्का बहुत तो, क्योंकि था आपका क्वेश्चन ये. Was there. Options may be different, but it was there. So we can see 1, 2, 3, 4. 4 questions were there. नहीं 5 questions were there. क्या बात है 5 questions from there from the AI. So in your opinion, how many marks you are expecting out of 5? इसमें तो आपने कह दिया कि आपके 2 नंबर आ रहे हैं. Out of 5, how in AI 1, 0, 2. में कितना आ रहा है कोई बताएगा? तो दो 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 क्या बात है. आई थॉट किसी के तो कोई तो मेरी तरह होगा 1 नंबर वाला. और सबके 2 2 नंबर आ रहे हैं. 2 3 नाइस यार. अगर आता है इतना तो बहुत बढ़िया. फिर तो मतलब अगर आपके यहाँ 2 या 3 नंबर आ रहे हैं इट इज गुड. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए इस बार. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो एज यू नो दैट पाइथन के क्वेश्चन इस बार नहीं थे राइट? इज देयर एनी नहीं क्वेश्चन आता व्हिच ऐसा. नहीं था? हाँ, इस बार एग्जामिनर ने यही किया. देखो 2023 में 2000 लेता हूँ 22 लेता हूँ. इन 2022 23 2024 and 2025 like this we can take. In 2022 I guess he focused on PHP and ASP. In 2023 he focused on Java, and I made mistake. I thought he will again focus on Java, but he focused on Python. And here now I remember maybe he can ask question from Python or Java or C or C++. So student were asked me, sir, what we need to do? So I made a video of 60 days plan. If you can remember, I made a video of 60 days, last 60 days preparation plan. In that, I have clearly mentioned in object oriented programming language, you need to focus on only and only 3 programming languages, C++ and Java and Python. Nothing else you need to touch. And this time, examiner didn't touch Python as you can say question in coding. He touched only C++ and Java. So here, those who think, I also thought he will ask a numerical question or coding question in Python, but he didn't ask a question. So it means examiner is smart. वो क्या कर रहा है? लास्ट ईयर के जो ट्रेंड है उनको फॉलो करके कुछ नया लेके आ रहा है. ओके. So this question we have discussed in the mock test. Answer is object. आप लोग object लगा के आए हो. Next is there a question in C programming file handling option? Answer is FC. कैसा कुछ था option आपका? आंसर यही था. Okay, great. Now, is there any question related to superclass in Java? Maybe see, from the superclass he can ask any question. But if you know what is superclass, why it is used,
and how it is being used. So whatever the question he want to ask, he can ask you, and 100% you will give the right answer. No, and every time. Now, is there any question related to this keyword in C++? Yes, sir. देखो, अगर इसके जगह ये भी लिखता है ना, जावा भी लिखता, तो आंसर फिर भी आपका सेम होता. तो स्टिल आउट ऑफ जावा अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मे बी यू हैव पिक C++, then only you are able to answer the questions. Okay, now is there any question like this? Int x is equal to 5 and y is equal to x plus plus and plus 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 y. Answer is 12. इसका आंसर अलग आ रहा था, मतलब 10 और 12 ऐसे करके 10,12. ठीक है नो, बट यू नो ऐसा कुछ था क्वेश्चन आपका ना. आंसर था आपका 10 and 12. तो मे बी ही कैन गिव यू. हाँ, बीच बीच का जो प्लस है वो मतलब ये था, सर ये printf के अंदर था. प्रिंट के अंदर था. हाँ. करेक्ट, फिर तो और इजी पूछ लिया उसने. प्रिंट एफ के अंदर इसने एक्स प्लस प्लस कर. ठीक है. तो मतलब अगर इफ यू नो अबाउट प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, यू आर एबल टू आंसर. द आंसर इज 10 and 12. Great. Now, is there any question related to parse int of JavaScript? Yes, sir. Yes, sir. This is the question from JavaScript. This question may or may not you have answered the question. But this question I have explained in the video of classes. तो जो अपने classes हुई थी, उसमें I have explained this percent and I have explained this with options. And in the Java also I have explained this. Now, ये question अलग था. This was the question and this is not explained by me. ये question मैंने explain नहीं किया था. And this is not explained by me. And here, which regular expression correctly match the string cat, bat, but not at? The answer is this regular expression CB bracket 80. Is there any question was there? Regular expression जैसा कुछ था question? हाँ सर था. So where we can use the regular expression? Anyone can give the example? कहाँ पे आपने देखा है use of regular expression? मतलब पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है. Yes. The basic example we can say in input validation, when you have put the email address, so it will always validate by using the regex also. And pattern matching, this is one of the best example. Now, is there any question related to object oriented programming? I mean, what is object oriented programming like this? What is the class in object oriented programming? Basic question. Hi sir, what is class? Function of class. ऑप्शन अलग था लेकिन ऐसे ही था. Options were different, but you are able to answer the question. वो important है ना. ये देखो प्रवीण फिर से क्वेश्चन लिया सारे के सारे. क्या बात है प्रवीण भाई. आउटपुट 10 एफ ये. ओके, थैंक यू प्रवीण भाई. सब क्वेश्चन याद करके बैठा है. एग्जामिनर ने इसको बुलाया था एक दिन पहले. तुझे मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा. ये प्रिंट ठीक है प्रवीण, हो गया. सब क्लास इनहेरिट्स एवरीथिंग प्राइवेट मेंबर बेस क्लास. वेरी बेसिक इजी क्वेश्चन ये था आपका, ये इनहेरिटेंस का. सो इसकी जगह आप ये बता रहे प्रवीण, इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन, सुपर की जगह नहीं, अलग होगा. Java 8 or 8 which of the storing data in for program runtime? Option stack, heap, metaverse. Java से heap use होता है आपका. हाँ सर. This question I have explained in the classes of Java. So we have taken the classes of Java. So if you watch the classes of Java, so um, there are approximately 20 hours of class for Java only. So if you watch those classes, so I guess any question asked from the Java, any exam you give,
Even if you go for the Java basic Oracle certification, then also you are able to answer most of the question. But it is was very long classes अपने की थी, बट उससे इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं। और एक्सप्रेशन हो गया था, पार्सेंट हो गया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, क्लास हो गया था, ठीक है। ऐसा कुछ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, इंट, फ्लोट, रियल, सर डबल। हाँ सही में ये क्वेश्चन आया था। हाँ सर अरे ऐसे है। यार, इतना इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हर किसी ने रियल लगाया ना? प्लीज लेट मी नो एनी अदर स्टूडेंट हु हैवंट मार्क रियल। सबने रियल लगाया ना? कोई ऐसा इसने रियल नहीं लगाया? आशीष, आपने नहीं लगाया ना? सर ऐसा होता है। यार इससे इजी क्वेश्चन तो अगला क्या देगा आपको यार। नाइस। सो इनहेरिटेंस क्वेश्चन वाज देयर। तो ये वाला हो गया था ना क्वेश्चन, तो सुपर क्लास इनहेरिटेंस ऐसे। इज देयर एनी टू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? दो क्वेश्चन थे क्या आपके? याद है क्या? ये वाला क्वेश्चन था या ये था, या बोथ थे? एक सर एक क्वेश्चन आया था कि स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग से रिलेटेड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ये रहा अपना कंपाइल टाइम होगा ना, बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग और हाँ कंपाइल टाइम बाइंडिंग। हाँ सर सही। स्टैटिक, देखो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक एक वर्ड होता है, उसमें आपका क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन फिक्स होता है, सो यू डोंट नीड ए इंस्टांस ऑफ क्लास to access this. You don't need any instance of class, so without having the instance of class you can access it. So it is a static class, so we can have static variable, and also we can have this static method. So whenever we are going to run the class of Java, so जब भी हम Java की class run करते हैं, उसमें main आपका method होता है, in that we are having public static void main. So why this is static? Because it don't need any instance. So this is the entry point, this is the entry point, this is the entry point to run the main program. Okay. So this was the question. Apart from this, any other question? कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सर लेकिन सर उसका मतलब आंसर अलग आ रहा था। If you can remember the options. हाँ सर उसका आंसर आ रहा था कि स्टैटिक बाइंडिंग इज फास्टर देन डायनेमिक बाइंडिंग, ऐसा कुछ था। So 1, 2, 3, 4. इस बार there are so many questions from Java this time. क्या बात है? Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 questions. Approximately 14 questions. Two questions related to nice. So out of 14, how many marks you are expecting? Out of 14 में आप कितना marks expect कर रहे हो दोस्त? Like 5, 10, 15, 2, 11. Nice. 10 plus. Wow. क्या बात है? 8. Nice. क्या बात है? 8 भी यार, क्या बात है? 50% से ऊपर आ रहा है आपका। अदर स्टूडेंट प्लीज टाइप। कोई तो होगा एक दो नंबर वाला मेरी तरह। 1, 2 marks any student? 10, 10 प्लस। अंकुश, क्या बात है? इस बार प्रवीण का अच्छा स्कोर आया है। ऋषिकेश 10। नाइस ऋषिकेश, नाइस। योर एक्सपेक्टेशंस आर गुड। डायनामिक बाइंडिंग नॉट वर्क फॉर मेथड ओवरलोडिंग वाज आंसर। ये मैं वेट ही कर रहा था कभी आंसर लेके आएगा प्रवीण। वेरी गुड प्रवीण।
So this year, history repeats itself, and examiner again gave focus to the Java. Those students who are only and only focus on Python, उनकी नैया डूब गई. बट जिन्होंने जावा के साथ साथ पाइथन किया, जावा प्लस पाइथन किया, उनके हो गए बल्ले बल्ले. ठीक है. ओके, मूविंग है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. So, is there any question related to a string function? ये स्ट्रिक था क्वेश्चन आपका, याद है? Yes, yes, sir. So this question was solved in the mock test. Mock test में मैंने, आप देख लेना, mock test 1 या 2 होगा. In that I have explained. ये स्ट्रिक important है, एग्जाम में आता है बहुत बार. Next question: which algorithm finds the minimum spanning tree by selecting edges in increasing order of the weight? A crucial algorithm. Is there any question and answer was there like this? Any? आंसर यही था. Same question. Wow. सर मैं गलत हो गया, मतलब प्रिंस लगा दिया मैंने. मुझे भी, मतलब आज के दिन तुम पूछोगे ना क्या डिफरेंस दोनों में, सो फॉर ए मोमेंट आई हैव टू थिंक कि प्रिंस क्या करता है, क्रूशियल क्या करता है, बेलमन फोर्ड क्या करता है. मतलब देयर आर 6 to 7 एल्गोरिथम्स, so it is very difficult to remember what they do. So as a student, I agree with you, दोनों मतलब सेम ही लगते हैं. ओके, नेक्स्ट. क्विक शॉट का इस बार अलग क्वेश्चन पूछ लिया इसने ना. Some different question here asked because this question is not covered by me. मैंने जो क्वेश्चन किया था कवर, उसमें सिर्फ क्विक शॉट था. मैंने जो चीजें बताई थी स्टूडेंट्स को, मैंने ये कहा था कि इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना, एंड ऑल्सो चेक हाउ इट्स वर्क. एंड दो स्टूडेंट हु फोकस ऑन हाउ इट्स वर्क इन डेप्थ, उन्होंने इन डेप्थ में देखा था, दे वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन टेल रिकर्शन बाय यूजिंग. Otherwise, this was a good level, and this is the high level question. This is high level. This is question not covered by me. ये question मैंने cover नहीं किया है. ये आपका question था, right? Quick shot, tail recursion. Yes, sir. Crucial was the answer. Okay, बाकी वही इनका answer. Quick shot के 2 question थे क्या? ऑप्शन क्या था, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन था या कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑप्शन था? Complexity based, sir. मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं था, नीचे वाला था, ये क्वेश्चन था. विच टूल पाइथन मैथमेटिकल कैलकुलेट, आपने इसका लगा दिया नमपाई नमपाई नमपाई, मतलब यही है, अगर क्वेश्चन दिखे पाइथन का, नमपाई आंसर लगा देना है, पास, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. व्हाट इज एमएसटी क्वेश्चन? व्हाट इज एमएसटी? A tree connects all vertex with minimum possible total edge weight and no cycle. सी का कोड ये था आपका, सी का कोड प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट 10 12 ये बताया था ना. अभी कॉपी पेस्ट केस को मैंने कहाँ कर दिया कॉपी पेस्ट, आंसर ये तो हो गया ऑलरेडी. उसके अंदर ये आ गया, तो ये यहाँ के, अच्छा अच्छा, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था ना. 10 12 ये वाला क्वेश्चन था. Which of the following is not a graph travel algorithm? Traversal algorithm. Answer is heap shot. ये था क्वेश्चन. अच्छा अच्छा. तो ये तो यार, मतलब by looking at the question you can eliminate it. Easy था ये तो ना. Nice. तो ये वाला फिर आपका नहीं था क्वेश्चन, राइट? ये था या नहीं था? तो ये भी था. No, ये नहीं था. हाँ शायद. हाँ.
ठीक है, वी विल कीप इट। और ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इंसर्शन शॉट, स्टेबल, इन प्लेस, एफिशिएंट, ऐसा कुछ। यस सही था, ऑप्शन भी सेम ही है। गुड, ठीक है, चलो आपने ये कर लिया तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। Which is the sorting algorithm is not a stable sorting algorithm? Quick sort, merge sort, insertion sort, heap sort. Yes, right. पढ़ लिया करो थोड़ा यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 questions were there from DSA. So out of 8, how many questions, how many marks you are expecting? कितने नंबर आ जाएंगे 8 में से? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 of 8 देखो नहीं आते किसी के भी, but maybe you can expect three question, three answer. One question was not comparison based sorting algorithm. Comparison based sorting. Thank you, Praveen. So now it will become 9 question. It will become 9 question. Okay. 6. Nice, Ankush. Other students, what was your thinking? Like how many marks you can get? 7. Sahil के भी अच्छे आ रहे हैं. Very good, Sahil. 40. Very good, Cherry. So it means 50% you are maintaining. So I guess 30. Rishikesh ke 5. Nice. 7, but 1 wrong. Okay. 7 is also good number. Now moving to web technology. So 2 questions were there. One is HTTP response code and second from the template in HTML. और कुछ क्वेश्चन था रिगार्डिंग कैन से वेब टेक के अलावा कुछ CSS से कोई क्वेश्चन था? CSS से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार? No, sir. So in web tech we are having the 2 questions. So out of 2 in web tech, how many marks you can expect? 1 नंबर या 0 नंबर? 1 2 1? कोई ऐसा जो 2 में से 2 ला रहा हो? अंकुश 0. ओके. 1. आशीष ने शायद मॉक टेस्ट देख लिया होगा। ओके, 1 0 2, ठीक है। देखो हर किसी स्टूडेंट कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इट इज नॉट लाइक, देखो मे बी माई फेवरेट इज वेबटेक, मे बी आई डोंट लाइक क्लाउड, सो आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन वेबटेक, आई एम नॉट एबल टू स्कोर इन गुड मार्क्स. मे बी योर माई strong point is DSA, but for me the object oriented programming is my weak point. So it will be the average in the end. In the end क्या होगा दोस्त, आपका एवरेज हो जाएगा सब कुछ. और द क्लाउड, दो ही क्वेश्चन देखे क्लाउड के आपके. वन इज व्हाट इज गूगल Cloud File Store is the example of which cloud? It is a database as a service. And Google Firebase is example of which type of cloud? ए नहीं, ये दोनों में से क्या क्वेश्चन था? बेस सर नहीं था, फायर स्टोर था। और कोई क्वेश्चन नहीं था क्लाउड का? Only one question was there from the cloud. Any other student who remember any other question related to cloud? So अगर क्लाउड से एक ही क्वेश्चन था, so according to you it is how many marks you will score? 0 or 1? 1. Praveen, good. आशीष 1 out of 100%, क्या बात है. अंकुश 0. ओके, नो प्रॉब्लम अंकुश. सो मूविंग अहेड. गलत हो गया. ओके, हो जाता है दोस्त, गलत हो जाता है, नो प्रॉब्लम. एक ही क्वेश्चन हुआ है ना गलत, आगे और खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे ना. अब आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SE. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो एक क्वेश्चन था आपका वाटरफॉल मॉडल, और एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या आपका, which of the following international standard adopted by ISI or BIS is the most relevant to the software life cycle? ISO software life cycle, ऐसा कुछ क्वेश्चन था? हाँ आईएसओ का एक था, लेकिन मतलब एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, यू थिंक ओनली 2 क्वेश्चन, और कुछ कोई क्वेश्चन नहीं था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? कोई क्वेश्चन?
Can remember. Only 2 questions were there from software engineering. वो कहाँ गया जो स्टूडेंट आंसर देता है? कहाँ गया वो लड़का? प्रवीण. And any other question? Yes, so not attempted. Okay. Only 2 questions from software engineering. Strange, yeah. So out of 2, how many marks you can think? You can get at least one ना, एक नंबर तो लाओगे ना दोस्त? टेस्ट एक, चेरी का एक है। अदर स्टूडेंट एक नंबर तो लेके आए होंगे ना दोस्त, 2 में से? साहिल. अदर स्टूडेंट? श्री लक्ष्मी, अरुण, अंकुश, अंकित राठौड़, अमृता. एक नंबर तो ले आओ. Yes, Sandeep, you can unmute if you know any question which is missing. ठीक है. So we have discussed most of the question. कोई और question रह गया हो आपके अकॉर्डिंग, please let me know. Otherwise, I will compile this and I will share with you so that you can check and you can check which is right or wrong answer over here.